भविष्य मालिका और भविष्य पुराण और कुछ क्षेपक कथाओं के हिसाब से दुनिया अंत होने के कगार पे खड़ी है और सतयुग आरंभ होने के लिए तैयार है। कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग का उम्र 4,32,000 वर्ष है, लेकिन इसके बारे में भ्रम कहाँ पैदा हुआ है, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो आप जाकर के देख लेना। खैर, इसके बारे में मैं नहीं चर्चा करता हूँ। मैं चर्चा करने वाला हूँ कि अगर दुनिया का अंत होने को है और सतयुग आरंभ होने को है, तो ऐसे में भगवान कल्कि आएंगे। भगवान कल्कि आएंगे तो क्या आप दर्शन कर पाएंगे? कौन लोग होंगे जो भगवान कल्कि के दर्शन कर पाएंगे और किन को भगवान कल्कि दर्शन देना चाहेंगे, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं छोटा सा चर्चा करना चाहूंगा, दुनिया के अंत होने के कगार पर खड़ी है तो इसका प्रमाण क्या मिलता है। तो प्रमाण क्या क्या है मैं सब आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर कभी आजीवन में पक्षी नहीं गया था, लेकिन इसके बारे में लिखा गया है कि जिस दिन पक्षी इसके झंडे को लेकर के उड़ेगा उस दिन दुनिया का अंत होगा। और एक निशाचर पक्षी जिसको गिद्ध कहते हैं, वो पूरी जगन्नाथ के झंडे को लेकर के उड़ा। ये सबसे बड़ा यहाँ पे प्रमाण था कि दुनिया अंत होने के कगार पर खड़ी है। दूसरा प्रमाण लिखा गया है कि पूरी जगन्नाथ के झंडे में अगर आग लग जाती है तो ये भी दुनिया अंत होने का संकेत है, वो भी हुआ हाल फिलहाल में। तीसरा प्रमाण मिलता है कि दुनिया अंत होगी तो उससे पहले 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगी, समुद्र जल स्तर आ जाएगा पूरी जगन्नाथ के मंदिर के पास में। तो वो भी अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही होने वाला है। पूछो क्यों? क्योंकि रसिया और अमेरिका का युद्ध होने वाला है और ऐसे में अगर समुद्र में, चूंकि समुद्र में यहाँ तक रसिया ने अपना परमाणु हथियार भी लॉन्च कर दिया है, और अगर एक भी विस्फोट होता है समुद्र में तो निश्चित ही पूरी जगन्नाथ के 22वीं सीढ़ी तक पानी यानी जल स्तर आ जाएगा। अब एक प्रमाण और मिलता है नांदयाल में। नांदयाल यानी आंध्र प्रदेश के नांदयाल के एरमर्रम गुफा के अंदर भगवान शिव का एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। उसमें नंदी महाराज हैं जो कि अद्भुत रूप से, विशाल रूप से बड़े हो रहे हैं। वो जिस दिन बड़े हो जाएंगे, अब बड़े तो हो गए हैं क्योंकि 4 खंभे हैं, वहाँ पे पिलर हैं, उसके बीच में एकदम सट गए हैं, तो यानी अब उनका विकास हो चुका है। वो कभी भी उठ करके रंभाएंगे और जिस दिन वो उठ करके रंभाएंगे वो आवाज काशी तक जाएगी, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रकट होंगे और जाकर के अपने नंदी पे बैठेंगे और भगवान शिव, विष्णु भगवान यानी कल्कि भगवान को बुला करके उनको देवदत्त नामक घोड़ा देंगे, जो जिसके बारे में बताया जाता है कि राजस्थान के जयपुर में कल्कि मंदिर में एक घोड़ा है जिसके पैर में थोड़ा घाव था, जो कि अद्भुत रूप से ठीक हो रहा है और लगभग वो ठीक होने की स्थिति में पहुंच चुका है। जिस दिन वो ठीक हो जाएगा उस दिन कल्कि भगवान का अवतार हो जाएगा। यानी ये भी एक संकेत है कि वो भी ठीक होने वाला है, तो ये भी एक संकेत है कि भैया कल्कि भगवान आने वाले हैं। और भी कई सारे प्रमाण हैं, कई सारे ऐसे चीजें बताई गई हैं जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में कई चर्चाएं की हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में खास तौर से चर्चा करने वाला हूं कि अगर दुनिया अंत होने के कगार पे है ही तो क्या आप भगवान कल्कि के दर्शन कर पाएंगे? तो जी हाँ, अगर आप बचे रहेंगे तो निश्चित ही दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है भैया कि दुनिया में 8.3 यानी कि लगभग 8.5 अरब लोग हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 60 से 65 करोड़ लोग बचेंगे। वो भी भारत में 32 से 33 करोड़ लोग बचेंगे। तो भारत में जो 32 से 33 करोड़ लोग बचेंगे, अभी तो 125 करोड़ हैं, जो मतलब 100 करोड़ लगभग समाप्त हो जाएंगे, समझ सकते हैं। 90-95 करोड़ लोग समाप्त हो जाएंगे, यानी कि लगभग पूरी जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। 30-32 करोड़ लोग बचे रहेंगे, तो वही लोग जो है भगवान कल्कि के दर्शन कर पाएंगे और उनको निश्चित ही भगवान कल्कि का दर्शन होगा। आपको मैं बताना चाहूँगा, वो समझ भी पाएंगे, जान भी पाएंगे कि भगवान कल्कि हैं, और न केवल भगवान कल्कि बल्कि जितने भी अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण और हनुमान, कृपाचार्य और जितने भी 27 चिरंजीवी, जितने 7 जन चिरंजीवी थे, परशुराम भगवान, हनुमान जी महाराज, इसके साथ ही बलभद्र भगवान, बलदाऊ भी आएंगे, उनका भी दर्शन कर पाएंगे। कल्कि भगवान का दर्शन कर पाएंगे आप साक्षात, तो 8-9 जनों के दर्शन कर पाएंगे आप लगातार और प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख पाएंगे। राम अवतार में जैसे भगवान राम को लोगों ने देखा, कृष्ण अवतार में कृष्ण को देखा, वैसे ही आपको कलयुग में कल्कि भगवान भी दिखाई देंगे अगर आप बचे रहेंगे। अब बचेंगे कौन से लोग, उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में चर्चा कर लेता हूँ। कल्कि पुराण में साफ साफ लिखा गया है, जो त्रिसंध्या करेंगे वो बचेंगे, जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं वो बचेंगे, जो रामायण और सुंदरकांड का पाठ करते हैं वो लोग बचेंगे, जो गाय की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं वो लोग बचेंगे। सब मिला करके आप अच्छा काम करते हैं तो आप बचेंगे। मांसाहार करने वाले, व्यभिचार करने वाले, दारू पीने वाले, मदिरा पीने वाले, गलत क्रिया करने वाले, जितने भी अनाचारी लोग हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे और सिर्फ अच्छे लोग बचेंगे, और उन्हीं अच्छे लोगों को भगवान कल्कि का साक्षात्कार होगा। तो भैया अगर आप भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो आप अच्छे काम करिए, कम से कम अच्छे काम करिए। भगवान ने कहा है कि मैं किसी ज्ञानी महात्मा और बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति को नहीं दिखाई दूंगा, मैं अपने पागल भक्तों को दिखाई दूंगा, मैं अपने उन निर्मल हृदय वालों को दिखाई दूंगा, जिनके मन निर्मल हैं, जिनके मन में कोई द्वेष नहीं है, कोई भावना, कोई छल कपट नहीं है, उन्हीं को भगवान दिखाई देंगे। वो तपस्वी और मुनियों को नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जिनके मन निर्मल होंगे उन्हीं को दिखाई देंगे। आप सभी क्या समझते हैं? अपनी राय भी कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।